एक्चुअल में हर चीज़ बहुत सरल है। टाइम एक फैक्टर है और भारत में भले ही विज्ञान को उतने बहुत बारीकी से लोगों ने ना विकसित किया हो, लेकिन चूँकि अंदर आध्यात्मिक गहराई में लोग बहुत उतरे तो उन्होंने हर चीज़ पर अपनी बात की। और मुझे हैरानी होती है कि तीर्थंकर महावीर ने कहा कि आत्मा समय है, चेतना समय है, टाइम इज़ कॉन्शियसनेस, टाइम इज सोल। और फिर उन्होंने अपने ध्यान का नाम भी दिया सामायिक, यानी जो समय में स्थित हो जाए। सवाल है कि अभी जो हमारा एक फैक्टर चल रहा है कि जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में एक चौथा डायमेंशन टाइम का भी है, तो उसमें ये डायमेंशन कॉन्शियसनेस का भी ऐड करना ही पड़ेगा, देर सवेर विज्ञान को भी, चेतना का डायमेंशन कॉन्शियसनेस का। तो लिविंग इन कॉन्शियसनेस, लिविंग थ्रू कॉन्शियसनेस, लिविंग कॉन्शियसली इज़ लिविंग इन टाइम। कॉन्शियसनेस का सबसे जो 2 मेजर इम्पैक्ट हमारे ऊपर आते हैं, एक हमारी अवेयरनेस की तरह कि हमें हर चीज़ का होश होता है, और दूसरा अलाइवनेस की तरह, जीवंतता। अलाइवनेस एंड अवेयरनेस, दीज आर 2 रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जब हमसे टकराती है बॉडी माइंड से, तो 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, बॉडी के लेवल पे अलाइवनेस और माइंड के लेवल पे अवेयरनेस। तो अगर हम इन 2 फैक्टर्स को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं, अलाइवनेस और अवेयरनेस, तो हम टाइम में एंटर कर जाते हैं। टाइम में एंटर कर जाते हैं या अपनी चेतना में एंटर कर जाते हैं। जी कृष्णमूर्ति इन बातों पे एक और सेंटेंस बोलते थे, बड़ा मिस्टिक सेंटेंस था। वो कहते थे प्रेजेंट इज़ द टोटल टाइम। मुझे पूछा गया व्हाट इज़ प्रेजेंट, उन्होंने कहा प्रेजेंट इज़ द टोटल टाइम। हमको लगता है कि प्रेजेंट अतीत और भविष्य के बीच में कोई एक पटरी है, अक्सर लगता है इधर हटाओ बीच में, कहीं बीच नहीं है। इट इज़ टोटल टाइम जो सबको एक साथ इनकम्पास करता है, पकड़ता है। इसीलिए जब आप वर्तमान में होते हैं तब आपको कभी कभी त्रिकालदर्शी झलकें मिलती हैं, यानी कि आप भविष्य में भी झांक पाते हैं, आप अतीत में भी झांक पाते हैं। टेक्निकली भविष्य तो कुछ नहीं है, टेक्निकली अब यहाँ से आप इस 3rd फ्लोर के टेरेस से झांकें तो आपको सहनजफ इमामबाड़े तक का सीन दिखाई देगा, और जब आप गेट से झांकेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। 2 लोग नीचे ऊपर खड़े होंगे तो जो टेरेस से झांक के देख रहा है उसके लिए वो भी प्रेजेंट है, गेट वाले के लिए अभी वो भविष्य है, थोड़ी देर में दिखेगा। तो जैसे चेतना में हमारी गहराई या ऊंचाई बढ़ती है तो हमारे लिए एक टोटल विजन पैदा होता है। तो हम ऐसे ऋषियों और ऐसे इनकारनेशंस के बारे में भी बात करते रहें भारत में जो सब जानते थे। तो कई बार हमको लगता है ऐसे कैसे सब जानते थे, मतलब मजाक है, सब जानते थे। हम आएंगे ये भी जानते थे, हम यहाँ बैठेंगे अनंत में ये भी जानते थे। संभव है, लेकिन ऐसे ऋषि और ऐसे इनकारनेशंस भी हुए जिनकी अंतर्दृष्टि उतनी ऊंचाई से आ रही थी कि वो उस टोटलिटी को देख पा रहे थे। उनके लिए भविष्य नहीं था, तो हमारे लिए वो भविष्य है, लेकिन किसी बहुत ऊंचाई से देखने में वो भविष्य नहीं है। तो इट इज़ टोटल टाइम, बट उसको लंबा करने से फ़ायदा नहीं। अगर हमको उसमें एंटर करना है तो सिंपली कैच 2 फैक्टर्स, अलाइवनेस एंड अवेयरनेस। अलाइवनेस एट द प्लेन ऑफ बॉडी एंड अवेयरनेस एट द प्लेन ऑफ माइंड। और 2 चीज़ें कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी हैं, कंप्लीट मेडिटेशन है। कोई तीसरी चीज़ चाहिए ही नहीं इसके बाद, ना किताब, ना कोई विधि, ना कोई टेक्निक। अगर हम इन 2 चीज़ों को टोटली पकड़ लें और इनमें जीने लग जाएं, अपनी अलाइवनेस को महसूस करते हुए और अपनी अवेयरनेस में, और दोनों का फ्यूजन ही बनता है अलाइवनेस पे अवेयर और अवेयरनेस में ज़्यादा अलाइव।
एक हफ्ते भी अगर इसमें आप जी लें, यू नीड नथिंग। 3 महीने इन 2 चीज़ों के साथ जी लें, यू आर इनलाइटेंड। लेकिन ये गारंटी नहीं उसके बाद गुरु बन जाएंगे, प्रवचन वगैरह देंगे, या दुनिया बदलेंगे, कुछ शक्तियाँ आएंगी, कुछ पावर्स आ जाएंगी, ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन 3 महीने अगर इन 2 फैक्टर के साथ जी लें तो 100% गारंटीड इनलाइटनमेंट।